हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि बच्चों के खेलने के पार्क में एक आनत तल इस प्रकार बनाया गया है कि इसके बीच के भाग में जो झुकाव कोण है वो 45 डिग्री है। तो यदि कपड़ों तथा तल के बीच घर्षण गुणांक का मान बच्चों 0.6 है और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बच्चों 10 मीटर पर सेकंड वर्ग हो, तो बच्चा जो है इस तल के इस भाग में यानी बीच वाले भाग में कितने त्वरण के साथ फिसलेगा। बच्चों हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों कि घर्षण बल किस दिशा में लगता है। बच्चों तो घर्षण बल जो होता है बच्चों वो दो सतहों के बीच की गति का विरोध करता है। तो बच्चों मान लीजिए हमारी एक ये सतह है, इस सतह पर कोई वस्तु रखी हुई बच्चों। तो जब ये वस्तु जो है इस सतह के सापेक्ष गति करने का प्रयास करेगी बच्चों, तो मान लीजिए बच्चों इस पर इस दिशा में हम बल लगा के इसे इस दिशा में गति कराने का प्रयास कराते हैं बच्चों, वाह्य बल लगाकर। तो क्या होगा, ये सतह जो है वस्तु पर एक घर्षण बल पीछे की ओर लगाएगा बच्चों और दोनों सतहों के बीच जो सापेक्षिक गति है बच्चों उसका विरोध करेगा। तो ऐसे में बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से बच्चों घर्षण बल की दिशा होती है। और घर्षण बल का मान बच्चों क्या होता है बच्चों, घर्षण बल का जो मान होता है वो होता है दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक और बच्चों सतह द्वारा वस्तु पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल अभिलंब बल। तो बच्चों अगर ये सतह जो इस वस्तु पर इस प्रकार से अभिलंब बल N लगा रहा है तो ये बच्चों लगने वाला घर्षण बल का मान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस बालक का जो है इस बच्चे का त्वरण हमें बताना है कि किस त्वरण से फिसलेगा। तो पहले बच्चों इस बालक पर नीचे की ओर लगने वाला अगर हम बल ज्ञात कर ले तो इसका त्वरण हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जो है यहाँ पर मान लीजिए बच्चों इस बालक का द्रव्यमान जो है वो m किलोग्राम है। बच्चों इस बालक का द्रव्यमान m किलोग्राम है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र पर बच्चों इस प्रकार से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा बच्चों। और यहाँ पर अगर हम ये कोण देखें बच्चों तो ये 90 डिग्री का कोण होगा और ये कोण जो है बच्चों ये कोण भी 45 डिग्री का होगा। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का जो है ये आनत तल के अनुदिश जो घटक होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों हमारा mg cos 45 डिग्री। यानी कि mg और cos 45 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 2 होता है, तो ये mg भागे वर्गमूल 2 हो जाएगा। फिर बच्चों इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो है इस आनत तल के अभिलंबवत घटक देखें तो ये हो जाएगा mg sin 45 डिग्री। अर्थात बच्चों mg भागे वर्गमूल 2 इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/वर्गमूल 2 होता है। तो ऐसे में बच्चों ये बालक जो है इस आनत तल पर अभिलंबवत इतना बल लगाएगा जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो आनत तल है बालक पर n प्रतिक्रिया बल लगाएगा। और ये n का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये n का मान जो है ये mg भागे वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आनत तल के अभिलंबवत दिशा में ये बालक जो है संतुलन की स्थिति में है, कोई गति नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये mg भागे वर्गमूल 2 बल जो ये नीचे की ओर लग रहा है इसकी वजह से बालक नीचे खिसकने का प्रयास करेगा बच्चों। किंतु जब नीचे खिसकने का प्रयास करेगा तो ये आनत तल जो है इस बालक पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल इस प्रकार से लगाएगा और दोनों सतहों के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। तो नीचे लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा बच्चों, आनत तल पर नीचे की ओर लगने वाला परिणामी बल बच्चों ये हमारा हो जाएगा mg भागे वर्गमूल 2 और ऋण घर्षण बल F। तो यहाँ पर देख लेते हैं घर्षण बल कितना हो जाएगा। तो ये घर्षण बल हो जाएगा म्यू घर्षण गुणांक म्यू और बच्चों गुणे प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल n है जिसका मान है mg भागे वर्गमूल 2। तो यहाँ से अगर हम mg भागे वर्गमूल 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1 ऋण घर्षण गुणांक म्यू। तो बच्चों ये लगने वाला परिणामी बल है जिसके कारण ये बालक नीचे आनत तल पर नीचे की ओर फिसलेगा बच्चों। तो फिसलने का त्वरण कितना हो जाएगा, फिसलने का त्वरण, तो बच्चों त्वरण बराबर होता है लगने वाला बल भागे द्रव्यमान। तो बल का मान है बच्चों m g भागे वर्गमूल 2 और गुणे 1 ऋण म्यू। तो भागे बच्चों द्रव्यमान से जब भाग दे देंगे तो m से m कट जाएगा
और ये त्वरण का मान हो जाएगा g भागे वर्गमूल 2 1 ऋण म्यू। तो चलिए बच्चों यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं बच्चों। तो म्यू का मान यहाँ पर दिया गया है, घर्षण गुणांक का मान 0.6 और जी का मान दिया गया है 10। तो बच्चों त्वरण ए बराबर हो जाएगा 10 भागे वर्गमूल 2 और 1 ऋण 0.6। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 0.4 हो जाएगा। 10 से गुणा होके बच्चों ये 4 हो जाएगा भागे वर्गमूल 2। तो इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2.83 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। यानी बच्चों इतने त्वरण से जो बालक है वो मध्य भाग में बच्चों इतने त्वरण से फिसलेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।